स्थवरा जंगमनाश्चैव तथैव रघुनायकः स्थावरा जंगमाश्चैव त्वमेव रघुनायकः देवर्तयन्मनुष्याणां दानवानां तथैव च माता पिता तथा भ्राता त्वमेव रघुवल्लभः सर्वेषां त्वं परं ब्रह्म त्वन्यं सर्वमेव हि त्वक्षरं परं ज्योतिस्त्वमेव पुरुषोत्तम त्वमेव तारकं ब्रह्म त्वत्तो अन्यत्रेव किंचन शान्तं सर्वगतं सूक्ष्मं परं ब्रह्म सनातनं राजीवलोचनं रामं प्रणम्यामि जगत्पतिम्। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज भगवान की कृपा से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के त्रयोदश सर्ग यानी 13वां सर्ग ले रहे हैं। राजा वशिष्ठ जी से यज्ञ की तैयारी करने के लिए जो अनुरोध किया गया, वशिष्ठ जी द्वारा इसके लिए सेवकों की नियुक्ति की गई और सुमंत को राजाओं को बुलाने के लिए आदेश दिया गया, निमंत्रण भेजे गए राजाओं को। समागत राजाओं का सत्कार किया गया और पत्नियों सहित राजा दशरथ का यज्ञ की दीक्षा लेना, ये इसका अध्याय, इसका सर्ग का विषय है। पुनः प्राप्ते वसंते तु पूर्णः संवत्सरो अभवत् प्रसवार्थं गतो यष्टुं हयमेघेन वीर्यवान्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी जो हमने सर्ग के पहले स्तुति के 3 श्लोक पढ़े थे, उनमें ये बात स्पष्ट है कि भगवान राम के अलावा जगत में और कोई भी परमात्मा नहीं है। आप जितने भी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देख रहे हैं, वो उन्हीं की किरण है, उन्हीं की ऊर्जा है, उन्हीं का रूप है, क्योंकि भगवान श्री राम सच्चिदानंद परमात्मा हैं। वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में यथावत होने के कारण अस्तित्व है। वो कैसे हैं? अस्तित्व है। तो वर्तमान बसंत ऋतु के बीतने पर जब पुनः दूसरा बसंत आया, तब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। उस समय शक्तिशाली राजा दशरथ संतान के लिए अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेने के निमित्त वशिष्ठ जी के समीप गए, क्योंकि वशिष्ठ उनके गुरु हैं। हमेशा कोई संकल्प, कोई उद्देश्य, किसी प्रकार का कोई लक्ष्य जब मन में आए तो सबसे पहले सतगुरु से बात करना पड़ती, सतगुरु से संकल्प लेते हैं। जैसे आपको विश्वन में छोटा सा बच्चों का स्कूल टाइप जो भी खोलना है, उनको बच्चों को रखने का, तो आपने मुझसे आज्ञा ली, मेरा विचार लिया, मेरा संकल्प, अपने संकल्प दोनों को मिलाया, व्यवस्था की। ऐसे ही सदगुरु से ही वशिष्ठ जी के पास वो जाकर और
उनके समीप आज्ञा लेने गए। अविवाद्य वसिष्ठं च न्यायतः प्रतिपूज्य च अब्रवीत प्राश्चितं वाक्यं प्रसवार्थं द्विजोत्तमम्। वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राजा ने न्याय के अनुसार उनका पूजन किया। न्याय का मतलब नियम भी होता है, जैसा नियम निर्धारित है। और पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य लेकर उन द्विश्रेष्ठ मुनि से विनय पूर्वक ये बात कही। क्या कही? यज्ञो में क्रियताम ब्रह्मन् यथोक्तम मुनि पुंगव यथा च विघ्नाः क्रियन्ते यज्ञागेषु विधीयताम्। ब्राह्मण मुनिवर, आप शास्त्र विधि के अनुसार मेरा यज्ञ कराएं और यज्ञ के अंगभूत अश्व संचारण आदि में ब्रह्म राक्षस आदि जिस तरह से विघ्न न डालें वैसा उपाय कीजिए। भवान स्निग्धः सुहन्मह्यं गुरुष्य परमो महान् बोढव्यो भवता चैव भारो यज्ञस्य चोद्धतः। आप मुझ पर विशेष स्नेह रखते हैं, आप मेरे सुहृद हैं, अकारण हितैषी हैं, मेरा भला चाहने वाले हैं, मेरे हृदय का ध्यान रखने। सुहृद का मतलब होता है जो आपके हृदय का ध्यान रखे। गुरु और परम महान है। यह जो यज्ञ भार उपस्थित हुआ है, ये जो यज्ञ का कार्य उपस्थित हुआ है, इसको आप ही वहन कर सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु ही आपके जीवन की महत्वपूर्ण अवस्थाओं, कार्यों, कठिनाइयों, सुख और दुख में हर जगह आपको सहारा दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। दूसरों के सहारे झूठे हैं, दूसरों के सहारे लेन और देन पर आधारित एक व्यापार है। सद्गुरु अहेतु कृपा करते हैं, अकारण हितैषी होते हैं। तथेति च स राजन् ब्रवीद द्विजसप्तमः करिष्ये सर्वमेवेतद् भवता यत् समर्थितम्। तब बहुत अच्छा कहकर विप्रवर वशिष्ठ मुनि राजा से इस प्रकार बोले कि नरेश्वर, तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है वह सब मैं करूंगा। जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू चिंता न कर, मैं सब करूंगा, तू बस बाण चलाता जा। ऐसे भगवान राम ने सुग्रीव से कहा कि चिंता न कर, सखा सोच परहर बल मोरे और सब विध घटाओ काज में तोरे। ऐसे सद्गुरु अपने शिष्य को कहता है तू चिंता मत कर, मैं सब कर दूंगा। लेकिन इसके बाद यदि कोई शिष्य चिंता करता है तो वो दो ही बात हो सकते हैं, या तो वो शिष्य महामूर्ख है या वो पूरी तरह से अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित नहीं है, उसको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। इसलिए आप लोग मेरी बात माने, आप लोग मेरे अनुशासन में, निर्देशन और मार्गदर्शन में साधना करें। मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के समय प्रामाणिकता से कहता हूं कि मैं आपको आत्म साक्षात्कार करा दूंगा। सक्षम सद्गुरु हूं। कोई व्यक्ति वाल्मीकि रामायण पर हाथ रख के ऐसा बोल नहीं सकता जो नकली होता है। और उसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूं, कुछ भी नहीं मांग रहा हूं।
क्योंकि मैं आपका कैसा अकारण हितैषी हूं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनकंडीशनल, अकारण हितैषी हूं। ततो अब्रवीद द्विजान् वृद्धान् यज्ञ कर्म सुनिष्ठितान् स्थापत्ये निष्ठिताश्चैव वृद्धान् परमधार्मिकान् कर्मान्तिकान् शिल्पकारान् वर्धकीन खनकानपि गणकान् शिल्पनश्चैव तथैव नर्तकान् तथा शुचीन शास्त्रविदः पुरुषान् सुबहुश्रुतान् यज्ञ कर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासना। तदंतर यानी उसके बाद वशिष्ठ जी ने यज्ञ संबंधी कर्मों में निपुण तथा यज्ञ विषयक शिल्प कर्म में कुशल, यज्ञ की वेदिका बनाने वाले, मंडप बनाने वाले, उसका सारा शिल्प कर्म मतलब वहाँ जो भी निर्माण कार्य है वो करने वाले सभी लोगों को परम धर्मात्मा, और जो परम धर्मात्मा बूढ़े ब्राह्मण थे जिनका पूरा जीवन सदाचार, भक्ति, तपस्या, भगवान के प्रेम में गुजरा है, उनको यज्ञ कर्म समाप्त होने तक उसमें सेवा करने वाले सेवकों को, वॉलंटियर्स को, शिल्पकारों को जरूरत पड़े जो चीजें वो गढ़ के तुरंत दे दें, बना के दे दें, बढ़इयों को, लकड़ी का काम करने वालों को, भूमि खोदने वालों को, और मुहूर्त आदि के जानकार ज्योतिषियों को, कारीगरों को। ज्योतिषियों का मतलब आप समझे नहीं, ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि पंचांग देखने वाले, नहीं। ज्योतिषी का मतलब होता है जो खगोल शास्त्र का भी, नक्षत्रों का भी, प्रकृति की घटनाओं का भी, प्रकृति में कोई आपदा तो नहीं आने वाली, भूकंप तो नहीं आ जाएगा, बाढ़ तो नहीं आ जाएगी, अतिवृष्टि तो नहीं हो जाएगी, कोई लपेटा चपेटा तो नहीं आ जाएगा, बिजली तो नहीं गिर जाएगी, इस प्रकार का सारा जो दूरगामी ज्ञान रख रहे थे उनको ज्योतिषी कहते हैं। आजकल जैसे नहीं है मामले, हाथ देखने वाले, पांव देखने वाले, जन्मपत्री देखने वाले, बेवकूफ बनाने वाले, ऐसे नहीं थे उस समय। कारीगरों, तरह तरह के कारीगरों, नटों का मतलब जो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का कार्य मतलब चल रहा है, अब फिर बच्चे भी आए हुए हैं उसमें, उनको नट जो है तरह तरह के करतब दिखाएंगे अलग से, ताकि बच्चों का मन वहां रमा रहे, यज्ञ में वो आवाज ना करें, चिल्ला चोट ना करें, है ना। इसलिए नर्तकों को बुलाया। नर्तकों का मतलब ये जो नाचने वाले हैं, अच्छे सुंदर नाचने वाले। भाई यज्ञ में कुछ ऐसे लोग भी, राजा महाराजाओं के साथ ऐसे भी लोग आएंगे जिनको ज्यादा उसमें नहीं रुचि, तो वो नर्तकों का नाच भी देखेंगे। और ऐसा भी आया है कि देखिए समाज के सभी वर्गों का सम्मान था उस समय। ना तो नटों को छोटा माना जाता था, ना नाचने वालों को छोटा माना जाता था, सबको बराबर सम्मान दिया जाता था। तो विशुद्ध शास्त्र वेत्ताओं, जिनको शास्त्र का, साइंस का, विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो, उस समय ये सब विज्ञान था। अब ये शास्त्र का मतलब किताबों का ये आडंबर, ये जो है ये मत समझ लेना आप कि जो अभी चल रहा है वैसा नहीं। शास्त्र मतलब इतना ज्ञान था उनको शास्त्रों का कि उन साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये तुम्हारे जो विमान है ये कहीं भी नहीं लगते। उस समय जो विमान थे वो एक नगर का नगर उड़ता था हवा में। हाँ, उसमें खेल के मैदान भी थे, बाग बगीचे, महल, अट्टालियां, हाथी, घोड़े, रानियां, दासियां, सब होता था उसमें एक विमान में। अभी तो तुम्हारा बड़े से बड़ा विमान होता ज्यादा 600-700 लोगों को लेके उड़ सकता है। उसमें तो 10-10, 20-20 हजार लोग भी उड़ते थे उस जमाने में, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी। तो ऐसे जो है इसको शास्त्र वेत्ताओं में ये सब आ गया। और बहुश्रुत पुरुषों को बुलाया। बहुश्रुत पुरुष कौन से होते हैं? जो एक बार में चारों तरफ की बात सुन के याद रख लेते हैं। एक ही बार में 10 आवाज आ रही है, वो 10 आवाज को सुन लेंगे और 10 आवाज को बता देंगे कि मोहन ने क्या कहा, जगदीश ने क्या कहा,
रानू ने क्या कहा, राजीव ने क्या कहा ना, वो सब बता देंगे। इसको बहुश्रुत बोलते हैं। तुम लोग महाराज की आज्ञा से यज्ञ कर्म के लिए आवश्यक प्रबंध करो, ऐसा वशिष्ठ जी ने उनको आज्ञा दी। इष्ट का बहु सहस्त्री शीघ्र मानीयतामिति उपकार्यः क्रियन्तां च यज्ञो बहुगुणान्वितः। इष्ट का मतलब ईंट, बहु सहस्त्रास्त्रो बहुत कई हजार, बहु यानी बहुत, सहस्त्रास्त्रो यानी हजार, कई हजार। शीघ्र मानीयता मिति, तुरंत वहां पर लाई गई। राजाओं के ठहरने के लिए, उनके योग्य खानपान आदि के लिए उपकरणों से युक्त बहुत सारे महल बनाए जाएं। मतलब अब अतिथि आएंगे, ऐसा नहीं कि वो वही नगर में किसी के घर ठहर जाएंगे तो उसको भी परेशानी होगी, जिसके यहाँ ठहरा उसको भी उसकी जो है व्यक्तिगत सुख सुविधा घटती है। उनके लिए अलग से, जैसे आपके यहाँ पर ओलंपिक होता है, एशियाड होता है, तो आप खिलाड़ियों, उनके कोच, उनके साथ आने वाले लोग, मैनेजर, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग वहीं खेल ग्राम में मकान बनाते हैं, कॉटेज बनाते हैं। ऐसे उन्होंने महल बनाए जाए, मतलब अभी बनाए जाए आज्ञा दी। ब्राह्मणा बसथाश्चैव कर्तव्या शतशः शुभाः भक्ष्यान्नपानेर्बहुभिः समुपेताः सुनिष्ठिताः। ब्राह्मणों के रहने के लिए भी सैकड़ों सुंदर घर बनाए जाने चाहिए। वे सभी गृह बहुत से भोजनीय खाद्य पान आदि उपकरणों से युक्त आंधी पानी आदि के निवारण में समर्थ हों। आंधी आए, पानी आए तो उनको कोई कष्ट नहीं होगा उन भवनों में। तथा पौरजनस्यापि कर्तव्यास्य सुविस्तरः आगतानां सुदूरास्य पार्थिवानां पृथक पृथक। इसी तरह पूर्ववासियों के लिए भी विस्तृत मकान बनने चाहिए, क्योंकि कौन रोज रोज घर जाएगा, वहीं ठहरेंगे। दूर से आए हुए भूपालों के लिए यानी राजा महाराजाओं के लिए भी पृथक पृथक महल बना जाए। भू यानी भूपाल, भूपाल है, भू का मालिक नहीं। देखो कितना सुंदर शब्द है, भूमि को पालने वाला, गोपाल गाय को पालने वाला। अब तो अहंकारी लोगों को जरा सा पद मिल जाता है, वो अपने आप को न जाने क्या समझते हैं। पहले तो चक्रवर्ती सम्राट भी जनता के सामने नतमस्तक हो जाते थे। हाँ, पापियों को दंड जरूर देते थे, लेकिन सज्जनों के तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार करते थे। जाने कब ऐसा समय इस देश में आएगा। अभी तो जरा सा कोई पार्षद, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन जाए, ओ हो, इतना घमंड आए उसको। अभी कई लोगों को हमने आशीर्वाद दिया, जा तू मिनिस्टर बन जाएगा, भोले हैं हम, दे देते हैं आशीर्वाद, वो मिनिस्टर बन गया। अभी यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी का कार्यक्रम में गए, उनकी पत्नी ने हमसे कहा कि भगवान हमारे को दोबारा से सीएम बनना है, दे दिया आशीर्वाद, बन गए सीएम। लेकिन आप सुनकर ताज्जुब करोगे कि ये लोग, कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई जो है सांसद बन जाता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, लेकिन इनमें से एक भी ऐसे नहीं है कि जो कभी गुरुजी को फोन करके भी बोल दे कि गुरुजी आपने आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। वो तो ऐसा सोचते हैं जैसे कोई दुष्चरित्र स्त्री होती है, वो अपने जिसके पति से पुत्र पैदा नहीं होता, वो उधर से जाके कहीं से गर्भाधान करा के आ जाती है, जिससे गर्भाधान करा के आती है उसकी तरफ फिर नजर उठा के भी नहीं देखती है वो। ऐसे हैं ये दुष्चरित्र बुद्धि के लोग। साधु संतों, सच्चे संतों के पास नहीं जाएंगे, लेकिन ढोंगियों के पास नाक रगड़ने को जाएंगे, क्योंकि इनको वोट चाहिए। जिनके हजारों लाखों शिष्य उनके पास जाएंगे। गुणवत्ता है, इनको गुणवत्ता से मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है। तो वहां पर ऐसा नहीं था। वहां जो भूपाल थे वो अपने आप को ऋषि मुनियों का दास, सेवक
और प्रजा का सेवक मानते थे, इसलिए उनको भूपाल कहते थे। बाजी वर्णाशालाश्च तथा शय्यागृहाणि च भटानां महदावासा वैदेशिक निवासिनां। घोड़े और हाथियों के लिए भी शालाएं बनाई जाएं। साधारण लोगों के सोने के लिए भी घरों की व्यवस्था हो। विदेशी सैनिकों के लिए भी बड़ी बड़ी छावनियां बननी चाहिए। आज भी आप अयोध्या चले जाएं, 21 लाख से ऊपर ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी उन छावनियों के अवशेष हैं। छोटा रिसाला, बड़ा रिसाला, हम दोनों जगह गए, अयोध्या में गए थे। तो जो छोटा रिसाला है, उनके जो संत हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज, वो बहुत प्रेमी हैं। सत्यवोध से पूछ लेना, इतने प्रेमी हैं कि उनने अपने पास में बिठा के हमारा फोटो खिंचवाया, सोफे पर बिठा के हमको टी टेबल पर रख के भोजन कराया। उनके जो उत्तराधिकारी, उनके बाद जो महंत बनने वाले, उन्होंने जरा सा अहंकार नहीं महासंतों में, जरा सा भी अहंकार नहीं। सब भगवान के सेवक, भगवान के दास। आज भी हनुमानगढ़ी के लोग पुजारी, एक पैसे भर का लालच नहीं उनको, कि एक पैसे भर का लालच हो। कभी ये नहीं कहे कि लाओ हम पूजा कराए, पैसे दे दो, वो दे दो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसके बाद बड़े रिसाले में गए, तो बड़े रिसाले में संत विश्राम कर रहे थे। हम गए, उनका जो सेवक थे, मतलब उनके बाद जो थे, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत प्रेम दिया। और भैया इतनी सारी नुगदी बांध दी उन्होंने कि सत्यबोध के आप इसको क्या करेंगे। मैंने ले चल भैया, बांध दी तो भगवान का प्रसाद है। अयोध्या के संतों को मैं अपना सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आज भी भगवान राम की सरलता, तरलता, प्रेम, दया, करुणा आज भी मैंने अयोध्या के संतों में देखी है। तो आवासा भक्षया वे सर्वकामेरुपस्थिता तथा पौरजनस्यापि जनस्य बहु शोभनम् दातव्यमन्नं विधिवत् सत्कृत न तु लीलया। तो जो घर बनाए जाएं उनमें खाने पीने की प्रचुर सामग्री संचित रहे, उनमें सभी मनोवांछित पदार्थ सुलभ हो तथा नगरवासियों को भी बहुत सुंदर अन्न भोजन के लिए देना चाहिए। वह भी विधिवत पूर्वक सत्कार के दिया जाए, अवहेलना के साथ नहीं दिया जाए। हम मुझे याद आ गया, अभी तुम अन्न देते हो गरीबों को, सत्कार से देते हो क्या? बेचारे लंबी लंबी लाइन बना के खड़े रहते हैं, और जो अन्न बांटने वाला होता है, अभी जो महामारी चल रही है, इस महामारी में 7-7 महीने का, 5-5 महीने का लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, जो बेचारे अक्षम लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो नहीं जानते, उन लोगों को कह देते नहीं वो तो खत्म हो गया, जाओ जाओ। और जो राशन बांटने वाले रहते हैं, कंट्रोल के जो प्रमुख रहते हैं, उन लोगों ने तो पैसा कमा लिया और उन लोगों को अवहेलना करके दे रहे। और जो लेने आए हैं राशन, उनके साथ कैसे बोल रहे हैं, खड़े रहे, टाइम आएगा देंगे, झिटकार रहे उनको। उस समय ऐसा नहीं था। क्या हम इस वाल्मीकि रामायण से सीखेंगे कि जिसको कुछ भी चीज दी जाए बहुत सम्मान, प्रेम और आदर के साथ दी जाए? इसको सीखना चाहिए। सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसंस्कृतः न च वाज्ञा प्रयोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, जिससे सभी वर्ण के लोग भली भांति सुसंस्कृत हो, सम्मान प्राप्त करें। बताइए,
समझाओ इन लोगों को जो दलितों पर अत्याचार और ऐसी बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि सभी वर्णों को समान रूप से सत्कृत होकर उनका सम्मान के साथ उनको भली भांति जो है उनके संस्कार पूजन करने के बाद वो लोग ऐसी व्यवस्था करो कि सभी वर्ण के लोग भली बात सत्कृत हो, मतलब कोई आदमी के अंदर ऐसा नहीं लगे कि हमारा अपमान हो रहा है, और सब सम्मान प्राप्त करे। मैं बोलना चाहूंगा इस पर, जो भारत में जो झूठा झूठा प्रचार कर रहे हैं कि नहीं तो मनुस्मृति ये लिखा है और शास्त्रों में ये लिखा है, कान में शीशा डाल दो, ना फला ना कर दो। भैया ये वाल्मीकि रामायण जो भगवान राम के काल में लिखी गई है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी गई है, जो वाल्मीकि स्वयं व्याध थे, जो कि आपके हिसाब से दलित वर्ग से ही आते थे, जो अब दलित तुमने नई परिभाषा नए शब्द गढ़ लिए, है ना। तो उनके समय में वशिष्ठ ऋषि और जी के दशरथ जी के समय क्या संवाद हुआ, यथावत वैसा का वैसा लिखा हुआ है। ये सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ पर जो शूद्र थे उनको ब्राह्मण के बराबर ही सम्मान मिलता था। ऐसा नहीं है कि शूद्र है तो उसका अपमान होगा, ब्राह्मण है तो उसका ज्यादा सम्मान होगा। ये देखो ये आ गया, ये बिल्कुल एक उदाहरण है कि सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवन्ति सुसंस्कृताः, सभी वर्णों की यथा योग्य पूजा करके और सम्मान वो उनको दें। किसी में भी किसी प्रकार का ऐसा मन में खलिश नहीं आना चाहिए, ऐसा अनादर का भाव नहीं आना चाहिए। काम और क्रोध के वशीभूत होकर भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ये देखो क्या कहा है, न चावाज्ञा प्रोक्तव्या काम क्रोध वशादपि। यदि आपको काम और क्रोध भी आ जाए तो भी आप किसी का अनादर मत करो। बताइए अगर उस समय कैसे स्त्रियों का अपमान कैसे हो सकता था कि उस समय काम क्रोध के समय आ भी जाए अंदर तो भी व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करता था, किसी का दिल नहीं दुखाता था, किसी के का कोई रूखाथी का शब्द नहीं बोलता था, किसी के साथ मारपीट नहीं करता था, किसी बहन बेटी की तरफ बुरी नजर से भी नहीं देखता था। क्या आप अपना ऐसा समाज बना सकेंगे कि किसी को काम और क्रोध भी हो तो भी वो अनादर नहीं करे? वो केवल साक्षी के ध्यान से संभव है, तुम्हारे ये कर्म कांड से संभव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि तुम तो जितना मन को बस में करने की कोशिश करोगे वो स्प्रिंग की तरह उतना तेजी से उछलेगा। लेकिन अगर तुमने साक्षी का ध्यान किया तो मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम्हारा काम आएगा तो तुम काम को देख लोगे तो बच जाओगे, क्रोध आएगा तो क्रोध को देख लोगे, तो फिर किसी का निरादर या कोई किसी प्रकार का क्राइम अपराध नहीं कर पाओगे। यज्ञ कर्मसु ये व्यग्रह पुरुषः शिल्पनस्ततः तेषामपि विशेषेण पूजा कार्या यथा क्रमम्। जो शिल्पी मनुष्य यज्ञ कर्म की आवश्यक तैयारी में लगे हों उनको तो छोटे से छोटा ख्याल उनका रखना है और विशेष रूप से समादर करना चाहिए। क्या तुम ऐसा करते हो? तुम्हारे यहाँ कोई मजदूर काम करने आता है, तुम्हारे यहाँ कोई शिल्पी आता है, तुम्हारे यहाँ कोई प्लम्बर आता है, तुम्हारे कोई बढ़ई आता है, तुम्हारे यहाँ कोई बर्तन कपड़े वाले मजदूर भाई आती है, तुम्हारे यहाँ कोई भी आता है तुम्हारे यहाँ सेवा करने पैसे, तो तुम उसको वैसा आदर करते हो कि आओ दीदी, आओ बहन जी, आओ भैया, बैठो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो। इधर आ, तूने ये नहीं करा, उसको वो करना है, वो उधर करना है, अरे ढंग से काम करना, नहीं तो समझ लेना पैसे काट लूंगा। इस तरह से बोलते हो तुम, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इस समाज के अंदर एक एक व्यक्ति बराबर मूल्यवान है, चाहे वो तुम्हारी दृष्टि में गरीब हो, दलित हो, या तुम ब्राह्मण हो, वो ठाकुर या वैश्य हो, या तुम सोचते हो मैं ऊपर हूं, ऐसा नहीं। जिस शरीर के अंदर अंग एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे वो तो शरीर मर जाएगा। इसलिए तो समाज लगभग मरा जैसा पड़ा है। इस वाल्मीकि रामायण से आप ये शिक्षा लो, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को
समाज के पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को, समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को, समाज के दलित से दलित व्यक्ति को, समाज के ऐसे व्यक्ति को जिस गरीब के पास साबुन नहीं है नहाने को, कपड़े नहीं है व्यवस्थित, स्थान नहीं है रहने को, पानी नहीं है पीने को, ऐसे व्यक्ति को भी आप सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक बोलेंगे और उसकी चिंता करेंगे जितना आपसे संभव हो जाए। तो ये हमें वाल्मीकि रामायण सिखाती है। ये स्युः संपूजिताः सर्वे वसुभिः भोजनेन च यथा सर्वं सुविहितं च किंचिन परिहीयते तथा समन्तः कुर्वन्तु प्रीतियुक्तेन चेतसा। जो सेवक या कारीगर धन और भोजन आदि द्वारा सम्मानित किए जाते हैं, वे सब परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं, उनका किया हुआ सारा कार्य सुंदर ढंग से संपन्न होता है, उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता। अतः तुम सभी लोग प्रसन्नचित होकर ऐसा करो। कितनी बड़ी बात सिखा दी उन्होंने कहा जो सेवक है, कारीगर है, धन और भोजन आदि के द्वारा सम्मानित किया जाता है, उसको धन दिया जाता है, व्यवस्थित भोजन कराया जाता है, सम्मान किया जाता है, वे खुश हो जाते हैं और वो अपने परिश्रम पूर्वक अच्छा से अच्छा काम करके देते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं जिनको आप खिलाओ पिलाओ या सम्मानित करो तो भी वो आपको बेवकूफ समझते हैं। ऐसे 100 में 1-2 ही मिलेंगे, बाकी 98-99% लोग अच्छे मिलेंगे। अभी ऐसे भी लोग हैं कि अगर सम्मान दो, प्रेम दो तो आपको मूर्ख भी समझने लग जाते हैं और सोचते हैं चलो ये अच्छा मिल गया, इसको और लूट लो। पर ये तो आज के समय का प्रभाव है। ये तो समाज ने उनको चतुराई सिखा दी। जो जितना कुटिल है, जो जितना चतुर है, जो जितना बड़ा ठग है, जो जितना झूठ बोल सकता है, जो जितना लोगों को मूर्ख बनाकर प्रभावित कर सकता है, तुम्हारे समाज में उसी व्यक्ति को बड़ा अच्छा माना। हाँ, वो बड़ा अच्छा है, वो उसका बिल्कुल सब काम करा लेता है, वो तो सफल व्यक्ति है। लेकिन जो अच्छा है और जो प्रेम से बोलता है, जो अपने मुंह का निवाला भी खिला देता है, उसको तुम कहते अरे मूर्ख है, संसार व्यवहार की अकल नहीं। एकदम पलट गया आज का समाज, पुराने समाज से एकदम पलट गया है। हम लोगों को कहेंगे ऑर्थोडॉक्स है, पोंगापंथी है, पुराणपंथी है, पुराना आदमी है ना। नहीं, तुम्हारे पुराने सिद्धांती काम आ रहे हैं। अभी कैसे मुंह में पट्टी बांधे घूम रहे हो तुम? जो हमारे ऋषि मुनि मुंह के ऊपर कपड़ा रखते थे, दूर से बात करते थे, पास में आने नहीं देते थे किसी को, तुमने तो बड़ी बदनामी उड़ाई उनकी। अरे वो तो छुआछूत करते हैं और छूते नहीं है, और वो तो हमारे को छोटी जाति का समझ कर नहीं छूते। अरे भैया, वो आध्यात्मिक पुरुष थे, उनके वाइब्रेशन अत्यंत पवित्र थे। तुम अभी उस स्तर पर हो नहीं, तुम्हारे कारण उनको फिर बाद में उनको कष्ट होता था, क्योंकि तुम गंदे संदे रहने लग गए, तुम कुछ भी खाने लग गए, भक्ष अवक्ष खाने लग गए, है ना। तुम खाओगे मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगड़ी, सिगरेट, और तुम सोचो कि कोई ऋषि मुनि तुम्हारे को गोद में बिठा लेगा। पागल है क्या हम? तो अब पहले आचरण सुधारो, अपना जीवन पवित्र बनाओ, इसके बाद में ऐसी बात करना। तो आज सारा संसार उन्हीं सिद्धांतों को मान रहा है। महामारी से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखो, न फलाना करो, न टिकाना करो। कहाँ गया तुम्हारा वो सिद्धांत? तुम कहते तो नहीं, तो अस्पृश्यता हो जाएगी, छुआछूत हो जाएगी, है ना। गले लगाओ, हाथ पकड़ो। अरे समय आता है तब गले भी लगाया जाता है, समय आता है तो हाथ भी मिला। भगवान राम ने भी हाथ मिलाया, इसमें आया है वाल्मीकि रामायण में, हम बताएंगे आपको। लेकिन पुराने सिद्धांत बहुत अच्छे थे। तो समझ गए ना कि अगर आप किसी का सम्मान करोगे, उसे भोजन कराओगे, अल्पाहार नाश्ता कराओगे, धन दोगे, खुश करोगे, तो अच्छा काम करेगा। ततः सर्वे समागम्य वसिष्ठमिदं ब्रुवन् यथेष्टं तत सुविहितं न किंचिन परिहीयते यथोक्तं तत करिष्यामो
न किंचिन परिहास्यते है। वे सभी लोग वशिष्ठ जी से मिलकर बोले, जैसा आपको जैसा अभिष्ट है, मतलब आप जैसा चाहते हैं उसी के अनुसार करने के लिए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाएगी, कोई भी काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आपने जैसा कहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, उसमें कोई भी त्रुटि आने नहीं देंगे, कोई भी कमी आने नहीं देंगे, है ना। तत्र सुमंत्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत, निमंत्रयस्व नृपतीन पृथ्वीया ते च धार्मिकः, ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्राश्चैव सहस्त्रशः। तदंतर इसके बाद वशिष्ठ ने सुमंत को बुलाकर कहा, हम इस पृथ्वी पर जो जो धार्मिक राजा हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और हजारों शूद्र हैं, हजारों शूद्र जी, एक दो शूद्र नहीं, वाल्मीकि रामायण कह रही है शूद्राश्चैव सहस्त्रशः, सहस्त्र मतलब हजार, है ना, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रित करो। कौन कहता है कि यज्ञ हवन में हमारे शूद्र भाई नहीं जाते थे, दलित भाई नहीं जाते थे? कौन कहता है? ये सब तुम्हारी उड़ाई बातें। ये देखो प्रमाण, समाज को तोड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, है ना, सनातन धर्म को आपस में लड़ाकर काट कर मारने के लिए तुमने ऐसी ऐसी चीजें उड़ा रखी है। किसने देखा? जो तुमने कहानी किससे गढ़े हैं अत्याचार के, वो किसने देखे? क्या प्रमाण है उसका? झूठे सच्चे किससे गढ़ लिए कम्युनिस्टों ने, और इन्होंने क्या नाम है 60-65 साल से शासन करते रहे, इन्होंने गढ़ लिए। न कोई इंटरनेट था, न कोई उस समय अखबार में ऐसी चीजें आती थी। जो ये चाहते थे बस वही जनता पढ़ पाती थी, वही जनता जान पाती थी। आप देखो ये इस शास्त्रों में भी ऐसी कमजोर चीजें ढूंढ कर, बना कर, लिख कर लोगों का दिमाग घुमाया। ये देखो सहस्त्र शूद्र, उन सबको इस यज्ञ में आने के लिए निमंत्रण करो, निमंत्रण दो। 20वां श्लोक बालकांड के 13वें सर्ग का आंख खोल के पढ़ लेना। समानयस्व सत्कृत्यः सर्वदेशेषु मानवान्, मिथिलाधिपतिं शूरं जनकं सत्यवाहादिनं, तमानय महाभागं स्वयमेव सुसंस्कृतं, पूर्वं संवित् संबंधिनं ज्ञात्वा ततः पूर्वं ब्रमीमते। सब देशों से अच्छे लोगों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। मिथिला के स्वामी शूरवीर महाभाग जनक सत्यवादी नरेश हैं, उनको अपना पुराना संबंधी जानकर तुम स्वयं ही जाकर उन्हें बड़े आदर और सत्कार के साथ यहाँ ले आओ। इसीलिए पहले तुम्हें यह बात बता देता हूं। तथा काशीपतिं स्निग्धं सततं प्रियवादिनं, सद्वृत्तं देव संकाशं स्वयमेवानयस्वः। इसी प्रकार काशी के राजा अपने स्नेही मित्र हैं और सदा प्रिय वचन बोलने वाले। देखो ऊपर जनक का कहा कि सत्यवादी हैं और महान शूरवीर है ना। और जनकपुरी कहाँ है? जनकपुरी आजकल नेपाल में है, पहले नेपाल में नहीं थी, नेपाल ही नहीं था, है ना। ये पूरा जो आर्यावर्त, पूरा भारत हमारा एक था। इसलिए तुम अगर तुम दावा करोगे लिपुलेख पे और काला पानी पे, तो फिर हम दावा पूरे नेपाल पे ठोक देंगे, क्योंकि नेपाल पूरा हमारा है। हाँ, तभी पशुपतिनाथ जी का वहाँ मंदिर है, तभी हमारे तीर्थ स्थान बहुत सारे हैं वहां पर। इसलिए तुम्हारा आज कालांतर में नेपाल तुमने अलग से देश बना रखा है, कोई बात नहीं, बनाओ, लेकिन उसी तरह प्रेम से रहो जैसे राजा दशरथ और राजा जनक आपस में प्रेम से रहते थे। तो तुम यहाँ बड़े आदर और सत्कार के साथ ले आओ, इसलिए मैंने तुम्हें बात बता दी है। और काशी नरेश जो काशी राजा हैं वो स्नेही मित्र हैं, सदा प्रिय वचन बोलने वाले हैं, सदाचारी हैं और देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं। अच्छा, उन्हें स्वयं ले आओ, क्योंकि काशी का जो राजा होता था वो भगवान शंकर के ही प्रसाद से, भगवान की कृपा से ही होता था। काशी का कोई राजा होना इतना आसान काम नहीं है। आज भी काशी से एक व्यक्ति चुनाव जीतता है,
वो भी भगवान शंकर की कृपा से ही जीतता है, विश्वनाथ की कृपा से। काशी में केवल एक ही राजा है। नमामि शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, भजामि शंकर, प्रणमामि शंकर, प्रणमामि शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। इसीलिए आज भारत के अंदर भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो उन्हीं की कृपा है। आज इस देश का प्रधानमंत्री एक संत स्वरूप उन्होंने बिठाया, उन्हीं की कृपा है। आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत आदरणीय, बहुत पवित्र व्यक्ति है, वो उन्हीं की कृपा से है, क्योंकि वो तो महंत हैं भेकबारा पंथ के, नाथ संप्रदाय के। उनके लिए मुख्यमंत्री पद तो ऐसा है जैसे माचिस की डिब्बी। पूरे भारतवर्ष के जो है साधु नाथ संप्रदाय के, वो उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। हम भी उनके जो गुरु महाराज थे अवैधनाथ जी महाराज, उनके सामने हम भी सिर झुकाते थे, वो हमारे गुरु तुल्य थे। तो भगवान ने क्या किया है कि जब भगवान काम किसी से कराते हैं अपना, तो फिर वातावरण वैसा बना देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी को बिठा दिया, दिल्ली में मोदी जी को बिठा दिया। भगवान राम का मंदिर बनना था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय के हिसाब से बिल्कुल धैर्यपूर्ण पेशेंस होकर बिल्कुल धैर्य रखा और वो आदेश हुए। अब भगवान की कृपा से मंदिर बनेगा। तो इसी तरह से जो कह रहे हैं कि काशी जो नरेश हैं वो देवताओं के तुल्य तेजस्वी हैं, देवता के तुल्य। भगवान भोलेनाथ क्या नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो चींटी को इंद्र बना दे, इंद्र को चींटी बना दे, इतने सामर्थ्यशाली हैं। इस संसार की माया के पदों को कहाँ लगते हो। भगवान के तो ऐसे चुटकी में आत्मज्ञान करा सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, शिव स्वरूप दे सकते हैं। वो तो संसार के सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े पिता हैं। तो बस उनकी याद आ गई तो थोड़ा बोल दिया। तथा के करा जानम, तथा के कय राजानम, वृद्धम परम धार्मिकम, स्वशुरम राजसिंहस्य, सपुत्रम तमिहानयः। कई देश के जो बूढ़े राजा हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, वे राज सिंह महाराज दशरथ के ससुर हैं, कई के पिता। अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ, उनके पुत्र सहित ले आओ। अंगेश्वरम महेश्वासम, रोमपादम सुसंस्कृतम, वयस्यम राजसिंहस्य, सपुत्रम तमिहानया। अंग देश के स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे महाराज के मित्र हैं। महाधनुर्धर मतलब धनुष विद्या में उनके बराबर कोई नहीं था। वे पुत्र सहित, उन्हें पुत्र सहित यहाँ सत्कार पूर्वक ले आओ। तथा कौशल राजानम, भानुमंतम सुसंस्कृतम, मगधाधिपतिम शूरम सर्वशास्त्र विशारदम। कौशल राज भानुमान को सत्कार पूर्वक ले आओ। कौशल राज्य आपको मालूम है किधर है? कौशल, महाकौशल, मध्य प्रदेश। ये जो बुंदेलखंड के बाद ये पूरा नागपुर तक जो इलाका गया है, वो पूरा का पूरा पहले मध्य प्रदेश में ही था। इसको कौशल राज कहते हैं, कौशल राज कहते हैं। यहाँ कौशल्या माता जो भगवान राम की जो माँ है, उनका वहां पर रहना था, उनका वहां पर जन्म था। ऐसे दुष्ट अधिपति घूम रहे हैं जो माँ कौशल्या के बारे में इतनी सारी गंदी बातें उड़ाते रहते हैं, क्या करें?
तुम अगर तुम्हारे घर के अंदर डाकुओं को बिठा लोगे तो डाकू कोई तुम्हारी तारीफ करेंगे क्या? ये तो तुम्हारी गलती है। इतने पवित्र भारत भूमि में आपने ऐसे लोगों को आश्रय दे दिया, भारत का विभाजन करके भी दे दिया कि जो लोग, आप गाय को माता कहते हो वो गाय को खाते हैं। आप बहन, ममेरी, चचेरी, फुपेरी, आप अपनी बहनों को सगी बहनों जैसा मानते हो। विवाह की बात छोड़ो, उनके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकते हो। आप जब विवाह करते हो तो 4 गोत्रों को छोड़कर विवाह करते हो। खुद का गोत्र, मामा का गोत्र, नानी का गोत्र और दादा का गोत्र, दादी का गोत्र, 4 गोत्र छोड़ते हो। वो तो गोत्र तो छोड़ो, वो तो परिवार में ही, वो तो अरब देश के जो है कबीलों से आए हुए लोग हैं, तो अपने परिवारों में विवाह कर लेते हैं। तो तुम्हारा और उनका तालमेल कैसे बनेगा? तो तुम जो है सज्जन हो, इसलिए अभी तुम चुपचाप से तालमेल जमाए हुए हो। अगर तुम सज्जन नहीं होते तो जैसे अभी सीरिया, यमन में, कतर में हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना, ऐसे लड़ना पड़ता। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि कौशल राज जो अपनी माता कौशल्या हैं, उनका जो स्थान है जन्म में वो फिक्स है। और ऐसा कभी इन विधर्मियों की बातों में मत आना। और ये तो ऐसा कहते हैं कि बाप रे, कान में किसी ने जैसे शीशा उड़ेल दिया हो गरम गरम, ऐसा बोलते हैं ये लोग भगवान के, माता जी के बारे में, दशरथ जी की पत्नियों के बारे में। तो इन लोगों के बातों में नहीं आना है ना। तो उनको सत्कार पूर्वक बुला लाओ, क्योंकि वो सर्व शास्त्रों के विशारद हैं, ज्ञाता हैं और परम उदार हैं और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। पहले जो अभी महाराष्ट्र बना, ये बड़ा ज्ञानियों का स्थान था, बड़ा अच्छा स्थान था। और वहां जो जंगल थे, वहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे। भगवान वहां से गुजरे हैं। भगवान ने जो पंचवटी बनाई है वो तो नासिक के पास ही है, महाराष्ट्र में ही है। तो भगवान पहले वहां वो दंडकारण्य था, दंडक वन था, और वहां ऋषि मुनियों को राक्षसों ने खा के और पूरा हड्डियों का ढेर कर दिया था। तब भगवान ने जब उनको ऋषि मुनियों की हड्डी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि निश्चरहीन करो मही, भुज उठाय प्रणकीन। इन निश्चरों से हम इस धरती को हीन कर देंगे, ऐसे उन्होंने प्रण किया। मैं आपसे कहता हूं कि जो भारत माता की निंदा करे, देश किसकी निंदा करे और देश के टुकड़े कराने की बात करे, जो देश में लड़ाई झगड़े कराने की बात करे, जो देश में दंगे कराने की बात करे, ऐसे लोगों को निश्चर ही समझना, राक्षसी समझना। चाहे वो कोई भी समाज के, जाति के, वर्ग के, संप्रदाय के हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, जो भी ऐसा काम करेगा, जो भारत माता के देश के खिलाफ काम करे, वो निश्चर में ही आता है, वो राक्षस में ही आता है, वो शैतानों में ही आता है। उसको इंसान नहीं कह सकते, है ना। तो राज्य शासन मादाय चौदयत स्वन परशमान, प्राचीनान सिंधु सौवीरान, सौराष्ट्रयाश्च अपार्थिवान। महाराज की आज्ञा लेकर तुम पूर्व देश में श्रेष्ठ नरेशों को सिंधु जो सिंधु नदी है, कहाँ है? अयोध्या के पूर्व में है, जिसको आज अरुणाचल प्रदेश है वहां, और ऊपर है जिस पर चीन फोकट में दावा कर रहा है इनके बाप का नहीं है। देखो वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आया है, ये हमारा है ना। तो पूर्व देश में श्रेष्ठ नरेशों को सिंधु और सौबीर मतलब पहले अभी जो ये राज्य बने, अभी बने असम वगैरह, नागालैंड वगैरह, पहले इसको सौवीर क्षेत्र कहते थे। और इस क्षेत्र में ठेठ ब्रह्मा के प्रायद्वीप तक, नीचे तक, बर्मा तक, म्यांमार तक, ये अपना प्रदेश था। सुराष्ट्र देश के भूपालों को यहाँ लाने के लिए
निमंत्रित करो। वो जो म्यांमार का प्रदेश है वो सुराष्ट्र कहलाता था पहले। बताइए, तो ये कैसे दावा कर सकते हैं भारत भूमि पर? लेकिन क्या होता है, जो कमजोर की पत्नी होती है उस पर सारा गांव अपनी ताक रखता है। कमजोर की लुगाई सारे गांव की भौजाई, ये सिद्धांत है। तुम कमजोर हो गए इसलिए लोग तुम्हारी जमीन पे दावा करने लग गए। जैसे कोई गुंडा लुच्चा आ जाता है लट लेके और तुम कमजोर हो, अरे भैया ये तो टीवी हमारा, हम ले जा रहे हैं। अब आप कुछ नहीं बोल सकते। अगर ना बोलोगे तो खोपड़ी फाड़ के 2 टुकड़े कर देगा तुम्हारी खोपड़ी के, और गांव उसी की चलती है, वो गुंडा है क्योंकि उसके पास लठे थे, क्रिमिनल है। तो इस प्रकार से ये जो क्रिमिनल देश हैं जो भारत की भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी के कारण दावा कर पाते हैं। और जिस दिन हम शक्तिशाली होंगे उस दिन हमारी जमीन प्लेट में रख के हमको दे देंगे, ले लो भैया तुम्हारी है, यूं करके। क्योंकि जो शक्तिहीन होता है उसकी अच्छाई भी किसी काम की नहीं है, और जो ताकतवर है उसकी बुराई भी लोगों में चल जाती है। देख लो भाषा, हिंदी संस्कृत भाषा कितनी अच्छी है, तमिल तेलुगु मलयालम उड़िया कितनी अच्छी भाषा है। अपनी दक्षिण भारत की भाषा हिंदी भाषा, अपने बिहारी भाषा, अपनी असमिया भाषा, अपनी उड़िया भाषा, इतनी अच्छी अच्छी भाषा है, छोड़कर हम अंग्रेजी के गुलाम बने हुए हैं। क्यों बने हुए? कि वो तो लोग ताकतवर थे, उनने तुमको गुलाम बनाया था, उनके ख्याल में सूर्य अस्त नहीं होता था, तुम इतने ज्यादा, तुम्हारी खोपड़ी को उन्होंने इतना दबा दिया कि तुम ऐसे भीरू हो गए, कायर हो गए, गुलाम हो गए और मानसिक रूप से डिप्रेस हो गए कि तुमने आजादी के बाद भी अंग्रेजी का दामन नहीं छोड़ा। एक तो जापान को देख लो, चीन को देख लो, इंडोनेशिया को देख लो, मलेशिया को देख लो, वियतनाम को देख लो, कहीं भी तुम्हारी अंग्रेजी चलती नहीं। अभी वियतनामी लोगों से बात करो, उनको अंग्रेजी आती नहीं, तो वियतनामी में ही ट्रांसलेशन करके बात करना पड़ेगा। जापानी लोगों से बात करो, उनको अंग्रेजी आती नहीं, गिने चुने लोगों को आती है। अरे और तो और तुम ब्राजील चले जाओ तो ब्राजील में पुर्तगीज बोलेंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। वो एक तुम ही हो सड़े गले लोग जो तुमने अभी तक अपनी एक राष्ट्रभाषा डेवलप नहीं कर पाई है। धिक्कार है तुम्हारी, बड़ी बड़ी बातें ठोकते रहते हो। मैं तो कहूंगा दक्षिणात्यान नरेंद्राश्य समस्तानानयस्वः संते स्निग्धाश्च ये चान्ये राजानः पृथ्वीतले तानानय यथा क्षिप्रम सानुगान सह बंधवान एतान दूतेर्महाभागेरान यस्व नृपाज्ञया। एक बात मुझे भगवान ने कही, मैं आपको बोल देता हूं। ये सिंधु सोबीर जो राष्ट्र का नाम आया है, ये सिंधु सोबीर जो है, ये हमारा तिब्बत और कश्मीर का क्षेत्र, और ये जो कश्मीर के बगल में कौन सी जगह है, ये लद्दाख, और आंतरिक तिब्बत, और कहूं तो जो पूरा चीन हमारा था, ये चीन हमारा था। ये चीन अभी जो बात कर रहा है ना, ये पूरा चीन हमारा था राजा दशरथ के समय में। उसको कहते हैं सिंधु सोबीर। ये था ये पूरा क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर ऐसे सिंधु सोबीर मिला हुआ है दोनों, उसमें एक डैश लगा हुआ है, दोनों एक शब्द है, वो सिंधु सोबीर। दक्षिण भारत के समस्त नरेशों को भी आमंत्रित करो तथा भूतल पर और जो भी महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं उन सबको सेवकों सगे संबंधियों सहित यथासंभव शीघ्र बुला लो। महाराज की आज्ञा से बड़भागी दूतों द्वारा इन सबके पास बुलावा भेज दो, निमंत्रण भेज दो। इसमें एक खास चीज है, क्या कहा है? जो नरेश महाराज के प्रति स्नेह रखते हैं। अगर तुम्हारे यहाँ पर विवाह कार्यक्रम हो रहा है, पवित्र यज्ञ हो रहा है, कथा हो रही है, तो तुम मित्रों को बुलाते हो, जो शत्रुओं को नहीं बुलाते, नेगेटिव एनर्जी को नहीं आप बुलाते हो। हमारे यहाँ ये भूल हो जाती है कि हम नेगेटिव एनर्जी वालों को भी बुलाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, देश का नेता हो, उससे भी ये भूल हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी वाले को बुलाता है वो।
अभी एक छोटा सा उदाहरण दूं, जनरल मुशर्रफ को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? कि तुम मर रहे थे, उनके बिना भूखों मर रहे थे, तुम जानते हो कि वो आतंकवाद फैला रहे हैं, क्या जरूरत थी तुमको बुलाने की? नेहरू जी को, चाउल लाई को बुलाने की क्या जरूरत थी? और बुरा नहीं मानना, मोदी जी को अभी चीन के राष्ट्रपति को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें मालूम है कि वो लोग भावना को समझते नहीं है, धर्म को समझते नहीं है, मर्यादा को समझते नहीं है। अगर समझते होते तो ऐसा करते क्या? तुम्हारे क्षेत्र पर अतिक्रमण करते क्या? इसलिए नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। तू तेरे घर में मस्त रहे, हम हमारे घर में मस्त हैं। गड़बड़ करेगा तो हम इधर से मिसाइल छोड़ देंगे, चुपचाप रहे तू। दुष्ट को जो है ना दबाया जाता है, दुष्ट से प्रेम नहीं किया जाता। सांप को चुम्मी लेने जाओगे तो सांप तुमको डस लेगा, इसलिए सांप को चुम्मी लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो ज्ञानी परमहंस हूँ, मुझे तुम्हारी मंत्री कंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इन बड़े बड़े लोगों से मेरे को क्या करना है? मुझे उनसे चंदा फड़ा थोड़ी लेना है कि बड़ा कोई आश्रम बनाना है तो मैं उनके सामने पूछ हिलाने को जाऊंगा। तो जो बात है राष्ट्र के हित में वो साफ ठोक के कहूंगा, कोई जरूरत नहीं इनको बुलाने की। और इन नेगेटिव एनर्जी वालों का जो सामान अपन लेते हैं भारत में, वो इसलिए नहीं लेना कि उनके छुआ हुआ सामान भारत में आता है तो हमारे नागरिकों की मानसिकता भी दूषित होती है, वाइब्रेशन खराब होते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन पुरुष किसी कसाई के यहां से दान दक्षिणा चंदा नहीं लेता है, पात्र देख के ही दान लेता है। तुम ऐसे लोगों के से सामान मंगा रहे हो जो सांप बिच्छू खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, चूहे चिमगादड़ खा रहे हैं, बंदर कुत्ते खा रहे हैं। ऐसे लोगों का हाथ से बना हुआ सामान, तुम्हारे बच्चे उसे हाथ से बना हुआ खिलौने अपने मुंह में ले रहे हैं। क्या उन्होंने सांप बिच्छू चमगादड़ इत्यादि खाने के बाद वो हाथ नहीं धोए और वो छुआ और पैक कर दिया और वो तुम्हारे बच्चे मुंह में ले रहे हैं? ऐसे लोगों से अगर संबंध नहीं रखता ये भारत या विदेशी, तो आज ये महामारी भी नहीं आ पाती। जैसे ही पता लगा पूरा लॉक कर देना था कि नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको आने की हमारे कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी कर रहे हो ना, कोई घर में नहीं आने दे रहे किसी को। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक बात में कि जो राजा से नरेश से स्नेह रखते हैं उन सबको बुलाओ। वशिष्ठ वाक्यम तश श्रुत्वा सुमंत्रस्त्वरितम तदा व्याधि शत पुरुषास्त्र राज्ञा मानयने शुभान। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर सुमंत ने तुरंत ही अच्छे पुरुषों को राजाओं की बुलाहट के लिए जाने का आदेश दे दिया। स्वयमेव ही धर्मात्मा प्रयातो मुनिशासनात् सुमंत्रस्त्वरितो भूत्वा समाने तुम महामति। परम बुद्धिमान धर्मात्मा सुमंत्र वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से खास खास राजाओं को बुलाने के लिए स्वयं ही गए। दूत वहां भेजे जाते हैं जो थोड़े मतलब परिचित टाइप होते हैं, ज्यादा प्रेम नहीं होता, लेकिन खास व्यक्ति को तो खुद ही बुलाने जाना पड़ता है। ते च कर्मान्तिकाः सर्वे वसिष्ठाय महर्षये सर्वं निवेदयन्ति स्म यज्ञे यदुपकल्पितम। यज्ञ कर्म को व्यवस्था के लिए जो सेवक नियुक्त किए जाते थे उन सब ने आकर उस समय तक यज्ञ संबंधी जो जो कार्य संपन्न हो गया था उस सब की सूचना महर्षि वशिष्ठ जी को दे दी। अब सुनिए, सब संचालन गुरु जी कर रहे हैं और तुम खुद करते हो संचालन। अब गुरु तो हाँ ठीक है, गुरु जी आप बैठो हम कर लेंगे। अरे मूर्खो, जब तुम्हारा वहां गुरु बैठा है, बाप का भी बाप का भी बाप का भी बाप बैठा है, तो तुम कोई भी काम करो तो अपने गुरु से पूछो, गुरु जी मैं ऐसा कर रहे, कर ले क्या? वो गुरु को तो मालूम है ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तुम अपनी मन मर्जी से करते हो, फिर उसमें हो जाते हैं फोड़े, फिर कहते हो अरे यार गुरु जी थे तो भी ऐसा हो गया यार, गुरु जी में कोई दम नहीं है यार। अरे दम तो तुम में नहीं है, और पूरा जो अच्छा होता है वो खुद लेता है। हमने कितना अच्छा किया गुरुजी, आप खुश हो? हाँ देखो कितना अच्छा हमने मंच बनवाया, कितना अच्छा सत्संग करवाया, गुरुजी कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे बेवकूफ, अच्छा हो गया तो तूने ले लिया श्रेय,
और जरा सी गलती हो गई तो गुरु पर तेरे मन ने ढोल दिया, और यार गुरु जी में कोई दम वम नहीं है, देखो ये काम गड़बड़ हो गया। क्यों? तू गुरु का मार्गदर्शन नहीं लेता। जैसे राजा दशरथ उनके वशिष्ठ ऋषि का मार्गदर्शन ले रहे थे, यही तो गलती हो गई है। आज भी मिनिस्टर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, गुरु मुरु गए भाड़ में, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। फिर कोई काम पे सब बड़ा बिगड़ गया, जिसका फल जो है सदियों तक भोगना पड़ रहा है। गुरु भी उन्हीं के, उन्हें एक को गुरु भी बना लिया, गुरु घंटालों को, जो उनमें से छांट के बड़ा गधा था उसको गुरु भी बना लिया कि तुम ही हमारे गुरु, और बस होगा हिसाब शुरू, है ना गुरु, और बस सब काम बिगाड़ दिया। जैसे आपने देखो भारत की स्वतंत्रता में देश का विभाजन हो गया, 70-80 लाख लोग मर गए, इतने माता बहनों के साथ बलात्कार हो गए, लोगों को हाथ पैर काट के फेंक दिया, खून की नदियां बह गई, ट्रेनें कटी हुई आ रही थी। अरे किसी ब्रह्मवेत्ता से राय तो लेना थे गधो। वो ब्रह्मवेत्ता से राय लेते तो अव्वल देश का विभाजन ही नहीं होता, और थोड़ा शांति से रुकते, थोड़ा ठंडा करके खाते। अंग्रेज तो जा ही रहे थे, मर ही रहे थे, काहे को चक्कर में पड़े थे, वो तो वैसे भी छोड़ रहे थे। और जो लोग देश को तोड़ना चाहते थे उनसे भी कोई ब्रह्मवेत्ता होता तो उनको भी समझा लेता। ये देश का विभाजन इस बात का परिचायक है कि ये किसी ब्रह्मवेत्ता की सलाह इसमें नहीं ली गई। दूसरी बात, अच्छा चलो विभाजन हो गया, अब तुमने भब्बड़, तुमने कुछ छोड़ दिया लोगों को, जाओ मरो कटो। तुमने ये नहीं सोचा कि देश का विभाजन होना है तो यहाँ की जनसंख्या वहां जाएगी, वहां की जनसंख्या यहाँ आएगी, उनकी व्यवस्था करें, ट्रक की व्यवस्था करें, ट्रेन की व्यवस्था करें, ट्रेन में फौजी जाएं, बंदूक लेकर जाएं, किसी को कोई मार नहीं सके, किसी को कोई पीट नहीं सके, किसी को लूट नहीं सके। ऐसा दोनों देशों के लोगों को, इसको कहते हैं ह्यूमन ट्रांसफर, जनसंख्या का हस्तांतरण एक से उधर दोनों देशों में फौज की निगरानी में करवाना था, और उसकी पूरी प्लानिंग बनाना थी। कभी जालंधर के लोग जाएंगे, लाहौर के लोग आएंगे, अभी पटियाला के लोग जाएंगे, फलानी जगह के लोग इधर से इधर आएंगे, इधर से लोगों को लेके जाते, उधर से लोगों को लेके आते। लेकिन इतनी तो तुम में समझ तो, जब वो तुम तो मिल गया पद और मस्ती कर रहे हो, और अपने अहंकार में और अपने दुनिया को दिखाने के लिए कबूतर उड़ाने लगे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि लोगों के प्राणों के कबूतर कितने उड़वा दिए तुमने बेकार में। ये पाप किसका पाप है? ये 80,000 लोग मरे, इनकी हत्या का दोषी कौन है? एक आदमी को मार देते हो तो फांसी की सजा मिलती है, 80,000 लोगों को मारने के बाद लोगों को पुरस्कार मिले हैं, फांसी की सजा नहीं मिली। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं ब्रह्मवेत्ता हूं, जो बात है वो आर पार की कहूंगा। ये बहुत बड़ी गलती थी उस समय, भारत की आजादी के पहले सारी योजना बनाना थी ह्यूमन ट्रांसफर की, सुरक्षा से उनको भेजना था, सुरक्षा से उनको लाना था। जो वहां गए हुए थे, यहां से वहां गए थे, उनके मकान आने वालों को देना था। तुमने तो क्या किया? जो वहां गए उनको मकान भी नहीं दिया, आने वालों को, लोग संडे से चटर रहे, मर रहे, तुमने उनको ठहरने भी नहीं दिया, धार्मिक स्थानों में से बाहर निकाल दिया। अरे राम राम राम। फिर कहते हो कि बड़े तुम अहिंसा के पुजारी हो, बड़े दया और क्षमा वाले हो, तुम्हें उन पर दया नहीं आई जिनको सांप बिच्छू ने काट लिया, दिल्ली की ठंड में सुकड़ के मर गए? तुमको उन पे दया नहीं आई, कश्मीरी हिंदुओं पे, जिनको के तुमने जम्मू में टेंट लगा के रख लिया, जिनके साथ सामूहिक नरसंहार हुआ श्रीनगर कश्मीर में, उन पे तुमको दया नहीं आई? तुम तो बड़े अपने आप को महान कहते हो, तो तुम्हारे को तो इतने भारत रत्न पुरस्कार भी मिल गए। काहे के ये इसके लिए पुरस्कार मिल गए तुमको? बिल्कुल मूर्खों ने इस देश पे शासन किया है, मूर्खों ने इसको कहना चाहिए। अरे पहली बात तो विभाजन हो कैसे गया? वो कोई भी आदमी अपने घर को बढ़ाता है कि घटाता है? अपना भाई नाराज भी हो जाता है तो उसको समझाया जाता है, और नहीं भी समझा सकते हो तो तुमने काहे को फिर पहले ऐसी स्थिति निर्मित होने दी देश के अंदर? तो वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर जो है वशिष्ठ जी जो मुनि थे, गुरु थे, उनके ही मार्गदर्शन में पूरा काम हुआ था। तुम्हारे जैसे तुम्हारा मन ही गुरु है ऐसा वहां नहीं था। ततः प्रीतो द्विज श्रेष्ठतान सर्वान मुनिर ब्रवीत
अवज्ञया न दातव्यम कस्य चिल्लीलयामि वा। अवज्ञया कृतम हन्यात् दातारम नात्र संशया। यह सुनकर दुष्श्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन सब से बोले, भद्र पुरुषो, किसी को कुछ लेना देना हो तो उसकी अवहेलना अनादर पूर्वक नहीं देना चाहिए। किसी को कुछ चाहिए तो प्रेम से सम्मान से देना, क्योंकि अनादर पूर्वक दिया हुआ दान दाता को नष्ट कर देता है, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी दान दो, आदर पूर्वक दो, अनादर पूर्वक मत दो। जैसे हमने कल कहा था कि राम मंदिर बन रहा है, उसमें यथाशक्ति दान देना। हमने कल ये भी कहा था कि आदमी को बचत के 3 हिस्से करना चाहिए। एक तो खुद के आपातकाल के लिए कि कभी कोई बीमार दुखी हो जाए, आईसीयू में जाना पड़े तो पैसा होना चाहिए। दूसरा हिस्सा उसको करना चाहिए बचत अपने धर्म की रक्षा के लिए। जैसे मंदिर आदि कोई अच्छा बन रहा है, कोई महापुरुष संत ध्यान केंद्र खोलना चाहता है, कोई अच्छा करना चाहता है, कोई धर्म का प्रचार करना चाहता है, कोई रामायण गीता बांटना चाहता है, उसमें अपन सहयोग करें। और तीसरा, हमें अपने राष्ट्र के लिए, जैसे हमारे राष्ट्र पे सेना के पास सामान नहीं है, चोटे तो इनकम टैक्स भी नहीं भर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हम तो राष्ट्रभक्त हैं, तो हम यथाशक्ति हमारे सेना के लिए टैंक, हवाई जहाज जो भी लेना है, हम हमारा मुट्ठी मुट्ठी हमारी बचत उनको, एक हिस्सा उनको जरूरत पड़ने पर देंगे। अगर सरकार के, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि भोजन एक समय करो, हम अमेरिका का गेहूं नहीं लेंगे, लोगों ने माना, भोजन एक समय किया। मैं आज अपील करता हूँ कि अगर अपने भारत के लिए ताकत बढ़ाने के लिए अभी रफाल अपन ने 36 मंगाए, अपने को 1500 रफाल मंगाना है, तो भारतवासी तैयार रहें अपनी बचत में से थोड़ा थोड़ा। जैसे हम सुनामी में देते हैं, भूकंप में देते हैं, मोरबी में बाढ़ आई उसमें देते हैं, ये भी कोई बाढ़ भूकंप से कम नहीं है। तो देश पे कोई हमला करता है, देश को कोई डराना चाहता है, तो हम इस देश को डरने नहीं देंगे, दम नहीं देंगे, हमको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आय के 3 हिस्से करना चाहिए। तथा केशिद हो रात्रे रूपयाता महीक्षितः बहुनी रत्नादाय राज्ञो दशरथस्य। तदंतर कुछ दिनों के बाद राजा लोग महाराज दशरथ के लिए बहुत से रत्नों की भेंट लेकर अयोध्या में आए। ततो वसिष्ठ सुप्रीतो राजनमिदं ब्रवीत उपख्याता नर व्याघ्र राजा नस्तव शासनात् मयापि सत्कृताः सर्वे यथार्हं राजसप्तम। इससे वशिष्ठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा से कहा, पुरुष सिंह, आपकी आज्ञा से राजा लोग यहाँ आ गए हैं और नपश्रेष्ठ मैंने भी यथा योग्य उनका सत्कार किया है। यज्ञयं च कृतं सर्वं पुरुषेषु समाहितः निर्यातु च भवान् यष्टुं यज्ञ यतन्मन्तिकातु। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूर्णतः सावधान रहकर यज्ञ के लिए सारी तैयारी की है। अब तुम भी यज्ञ के लिए यज्ञ मंडप के समीप चलो। सर्वे कारुमे रूपहते रूपे तंबे समन्ततः सर्वे सर्व कार्य में रूपहते रूपेतंबे समन्ततः द्रष्टु महर्षि राजेंद्र मनसेव विनिर्मितम्। राजेंद्र, राजों में इंद्र यानी सम्राट दशरथ जी, यज्ञ मंडप में सब और सभी वांछनीय वस्तुएं एकत्र कर दी गई हैं। आप स्वयं चलकर देखें, यह मंडप इतना शीघ्र तैयार किया गया है, मनो मन के संकल्प से बन गया हो। बहुत जल्दी सब काम होते थे। तथा वशिष्ठ वचना दृश्य संगस्य चोभयो दिवसे शुभ नक्षत्रे निर्यातो जगतीपति। मुनीश्वर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग दोनों के आदेश से शुभ नक्षत्र वाले दिन राजा दशरथ यज्ञ के लिए राजभवन से निकले। ततो वशिष्ठ प्रमुखः
सर्वं च द्विजोत्तमा ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य यज्ञकर्मारभं तथा यज्ञवाटं गता सर्वे यथा शास्त्रं तथा विधि श्रीमास्य सह पत्नीभिः राजा दीक्षा मुपाविशत। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजों ने यज्ञ मंडप में जाकर ऋष्य संघ को आगे करके शास्त्रोक्त विधि के द्वारा यज्ञ कर्म का आरंभ किया। पत्नियों सहित श्रीमान अवध नरेश यज्ञ की दीक्षा ली, पत्नियों सहित। ये गधे कहते हैं कि दशरथ की एक पत्नी थी, दूसरी तो ऐसे ही रखी हुई थी उन्होंने, ऐसे गधे बात उड़ाते हैं। अरे मूर्खो, राजा जो होते हैं, जो नरेश होते हैं, उस समय में बहुपत्नी प्रथा थी। तुम के कौन से ले आए? 21 लाख साल पहले की चीज तो तुमने छोड़ दी। 21 लाख साल पहले की चीज तुमने पकड़ ली चीज, और भगवान श्री कृष्ण के समय जो बहुपत्नी प्रथा थी उसको तुमने छोड़ दिया। और तुम्हारे सामने जो समुदाय खड़ा है उसमें बहुपत्नी प्रथा है, और तुम उनको देख देख के अंदर ही अंदर जल रहे हो, क्योंकि तुमको तो संविधान में जकड़ लिया, पकड़ लिया। तुम्हारी ताकत नहीं उस समय बोलने की कि भाई हमारे तो कृष्ण भगवान की इतनी पत्नियां थी और हमारे यहाँ तो बहुपत्नी प्रथा है, आप क्या कर रहे हो? आप उनको छूट दे रहे हो, हमको पकड़ रहे हो, उनकी संख्या बढ़ा रहे हो, हमारी संख्या घटा रहे हो। आप उनसे ये नहीं कह सकते थे, या तो फिर सबको समान नियम होना चाहिए। यदि एक पत्नी का है तो सबको ही होना चाहिए। नहीं, आप में बोलने की दम नहीं, आपके मुंह में जो है ना वो दही जम गया था, क्योंकि आप जो है डरपोक थे, कायर थे, आप बोल नहीं पाए। और अब बात कर रहे हो कि समान आचार संहिता होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। उस समय ही बोलना था ना जब संविधान बन रहा था। इसलिए देर आए दुरुस्त आए, भारत में जो भी रहना रहे उसको सबको एक ही नियम होना चाहिए। जाति, संप्रदाय, धर्म के आधार पर नियम अलग अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आप अपनी साधना करो, लेकिन जहां भारत का सवाल है, जहां भारत में भारत की नागरिकता का सवाल है, नागरिकता सुविधाओं का सवाल है, वो सबको एक से होना चाहिए, है ना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। समाज के मार्गदर्शन के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, और सोए हुए हिंदू समाज को जगाने के लिए, जिन्होंने परमात्मा के आध्यात्मिक जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जिसको फंडामेंटल कहते हैं, जो भूल गए हैं, उनको उन फंडामेंटलों को याद दिलाने के लिए मैं बीच बीच में उस समय की और आज के समय की तुलना, आवश्यकता और जो सुयोग्य उपदेश है वो मैं देता हूँ। किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, और यदि बुरा लग भी रहा हो तो मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि क्षमा वो मांगता है जो गलती करता है। हम भगवान का संदेश सुनने नहीं आए हैं, कोई राजनीति करने या तुम्हारे वोट लेने नहीं आए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीके आदि काव्ये बालकांडे त्रयोदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान राम की जय, मैया सीता की जय, हनुमान जी की जय, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत भैया की जय, सभी सप्तऋषियों की जय, सनक सनंदन सनत कुमार नारद आदि गुरुओं की जय, सूत शौनक आदि ऋषियों की जय। जय सीताराम।